हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लेसेस मॉडल जनरेट किया था, सॉरी प्लेस मॉडल जनरेट किया था। इस लेक्चर में हम लोग कंट्रोलर बनाएंगे इस प्लेस मॉडल के लिए। ठीक है, तो कंट्रोलर हम लोग मैन्युअली बनाने वाले हैं। तो कंट्रोलर डायरेक्टरी में जाओ, यहाँ पर न्यू फाइल पे क्लिक करो और आपको क्या करना है, प्लेसेस कंट्रोलर करना है। ठीक है, प्लेसेस कंट्रोलर डॉट आर बी। मेक श्योर कंट्रोलर रिसोर्स का है तो हमको प्लूरल में करना है। ठीक है, आप प्लेस कंट्रोलर मत कर देना। ठीक है, क्योंकि रिकमेंडेड तरीका यही होता है रेल्स का, प्लेसेस कंट्रोलर डॉट आर बी। अब यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, क्लास प्लेसेस कंट्रोलर एंड देन एप्लीकेशन कंट्रोलर। एप्लीकेशन कंट्रोलर, ठीक है, बिल्कुल सेम तरीका है अभी तक तो, जो भी आप रेल्स में बनाते हो। ठीक है, सॉरी आई मीन जो भी एक फुल स्टैक एप्लीकेशन में क्रिएट करते हो। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डेफ, सबसे पहले हम बनाएंगे एक्शन इंडेक्स। और यहाँ पर आपने क्या कर देना है, डेफ इंडेक्स बनाने के बाद यहाँ पर आपको करना है एट द रेट प्लेसेस, सॉरी एट द रेट प्लेसेस इक्वल टू प्लेस डॉट ऑल। ठीक है, ये हो गया आपका प्लेसेस और प्लेस डॉट ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करो, सारे के सारे प्लेसेस आप इस एट द रेट प्लेसेस वेरिएबल में मूव करा दे रहे हो। अब आपको रिस्पॉन्स रेंडर करना है। तो जब आप एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाते हो तो यहाँ तो आपका काम हो गया, इससे आगे आपको कुछ करना नहीं है। लेकिन जब भी आप एपीआई एप्लीकेशन बनाओगे तो नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है, ये इस तरीके से रेंडर जेसन और फिर एट द रेट प्लेसेस, ये आपको करना होगा मैंडेटरीली। ठीक है, अदरवाइज आपका एपीआई का रिस्पॉन्स जाएगा नहीं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कंट्रोलर बना लिया हमने, उसके अंदर एक इंडेक्स एक्शन भी बना ली। लेकिन अब हमारे को इसको एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा राउट है, सॉरी ये मेरी पोस्टमैन है। हम इसको एपीआई के जितने भी इनपुट बनाएंगे सबसे पहले हम उसको पोस्टमैन के थ्रू एक्सेस करते जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा पोस्टमैन का डैशबोर्ड है। आप अपने सिस्टम में पोस्टमैन इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि हमको एपीआई एंडपॉइंट टेस्ट करने के लिए वो तो लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक नया टैब ओपन करता हूँ। यहाँ से आपको रिक्वेस्ट चूज करनी है कि आप किस टाइप की रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हो। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लोकल होस्ट :3000/places। अब अगर मैं इस पे रिक्वेस्ट कर दूंगा, सबसे पहले मैं रेल्स का सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा एपीआई का सर्वर स्टार्ट हो गया। अब अगर मान लो मुझे यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो अभी तो मुझे एरर दिखेगी। क्यों? क्योंकि मैंने पेज ही नहीं बनाया है, मतलब प्लेसेस का मैंने राउट डिफाइन ही नहीं किया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब अपने राउट्स फाइल में जाकर राउट भी डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, राउट्स डॉट आर बी। ठीक है, अब चूंकि एपीआई वाली एप्लीकेशन है तो आप दो तरीके से राउट डिफाइन कर सकते हो। पहला तो आप क्या कर सकते हो, रिसोर्सेस एंड देन प्लेसेस, ये आपका राउट हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पोस्टमैन पे जाना और फिर से अपनी रिक्वेस्ट सेंड करना है। जैसे आप पोस्टमैन पे गए, आप देखो आपको क्या मिलेगा, एक एम्प्टी कलेक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास डेटाबेस में कोई भी प्लेसेस मौजूद नहीं है। तो अब जब प्लेस है ही नहीं तो दिखेगा क्या यहाँ पे, तो हमको आउटपुट में एक एम्प्टी एरे मिल रहा है। दूसरा आपको क्या करना है, अगर सॉरी दूसरा आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको इस तरीके से रिसोर्सेज डिफाइन नहीं करने हैं और आप अपने राउट्स को नेम स्पेस राउट्स बनाना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, इस तरीके से नेम स्पेस एपीआई। ठीक है, फिर उसके बाद डू, उसके बाद आप अपने एपीआई की वर्जनिंग कर सकते हो, लाइक नेम स्पेस v1 डू। ठीक है, और उसके बाद आप अपने रिसोर्स को मेंशन कर सकते हो, आप रिसोर्सेज प्लेसेस। ठीक है, तो अब ये दो तरीके से आप रिसोर्सेज डिफाइन कर सकते हैं। जब भी आपको एपीआई में डेवलपमेंट करोगे तो अगर एपीआई वाली एप्लीकेशन होगी तब तो आप इस तरीके से कर लोगे। लेकिन ये तरीका सबसे ज़्यादा यूजफुल है जब आप किसी फुल स्टैक एप्लीकेशन में कुछ एडिशनल एपीआई एंडपॉइंट्स आप डिफाइन करते हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, बट मेक श्योर कि जब भी आप इस तरीके के राउट्स डिफाइन कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, ये नेम स्पेस जहां जहां आपने यूज किया उतने फोल्डर्स आपको कंट्रोलर डायरेक्टरी में बनाने पड़ेंगे, है ना। जैसे कि मान लो अगर मुझे यही एपीआई v1 प्लेसेस में पाथ देता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर पोस्टमैन पे किस तरीके से देना पड़ेगा, इस तरीके से API/v1/places। लेकिन अगर अभी मैं अपनी रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो आप देखना मुझे एरर आएगी। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोलर नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर क्या देख सकते हो,
अनइनिशियलाइज कांस्टेंट एपीआई, क्योंकि मुझे कंट्रोलर के अंदर कोई एपीआई डायरेक्टरी नहीं मिल रही। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, जैसे मान लो मैंने क्या किया, न्यू फोल्डर किया, इस न्यू फोल्डर का नाम मैंने दे दिया एपीआई, ठीक है, और इस एपीआई के अंदर मैंने एक और डायरेक्टरी बना ली और उस फोल्डर को मैंने नाम दे दिया V1, ठीक है। अब इस V1 के अंदर मुझे क्या करना होगा, अपना कंट्रोलर बनाना होगा प्लेसेस नाम से, ठीक है। तो प्लेसेस कंट्रोलर डॉट आरबी, ठीक है, ये मैंने बना ली। अब यहाँ पर आप देखो, जैसे मैंने प्लेसेस कंट्रोलर बनाया ना, सेम एज इट इज मुझे इसको यहाँ पर प्लेस कर देना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या ध्यान रखना है, क्लास का नाम कैसे करना है, एपीआई स्लैश V1, और फिर ये स्कोप रेजोल्यूशन, ठीक है। तो आपको अब इस तरीके से अपने कंट्रोलर को डिफाइन करना है, एपीआई V1 प्लेसेस कंट्रोलर, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं और अब हम जाते हैं हमारे पोस्टमैन पे। अब आप जैसे ही रिक्वेस्ट को सेंड करोगे, अब आपको फिर से यहाँ पर एम्प्टी अरे मिल जाएगा, मतलब हमारा एपीआई एंड पॉइंट वर्क कर रहा है। लेकिन अब चॉइस आपकी है कि आप किस तरीके से अपने कंट्रोलर्स को मैनेज करना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं नेम स्पेस के अंदर प्रॉपर वर्जनिंग के साथ अपने एपीआई एंडपॉइंट्स डिफाइन करूं, तो आप वो कर सकते हो। आप चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके बेटर हैं, बट मेक श्योर कि जब भी आप इस तरीके का यूज देखोगे तो ज़्यादातर आपको ये उन एपीआईज में मिलेगा जो ऑलरेडी किसी फुल स्टैक एप्लीकेशन के अंदर डिफाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ इस नेम स्पेस अप्रोच के साथ, आप चाहो तो ऐसे भी जा सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, जो भी आपकी प्रेफरेंस हो यहाँ पर, ठीक है। तो इस रिसोर्सेस प्लेसेस को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये रिसोर्सेस प्लेसेस को हटाया और इस प्लेसेस कंट्रोलर को अपन ने यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। अब अपने पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्लेसेस कंट्रोलर है अपना एपीआई V1 के अंदर। सेव करो और फिर से एक बार पोस्टमैन पे रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, ठीक है। जैसे आप पोस्टमैन पे रिक्वेस्ट सबमिट करोगे, फिर से आपका एम्प्टी अरे तैयार है, ठीक है। अब ये तो था सिर्फ इस लेक्चर के लिए। अगले लेक्चर में हमको क्या करना है, सीड फाइल के थ्रू लेट्स से हम बहुत सारे प्लेसेस जनरेट करेंगे, ठीक है, और उन प्लेसेस को फिर हम इंडेक्स सेक्शन के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करेंगे पोस्टमैन पे, ठीक है। तो इस लेक्चर में जो जो भी बताया आप अपने कंट्रोलर डिफाइन करो, ठीक है, और मेक श्योर जो भी मैंने राउट में डिफरेंस बताया था कि नेम स्पेस यूज करना है, डायरेक्ट रिसोर्सेज यूज करना है, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, आप जो भी चाहो यूज कर सकते हो। बट मेक श्योर अगर नेम स्पेस यूज करो तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा, ठीक है। और नेम स्पेस राउटिंग भी अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे इसे, ठीक है। तो ट्राई करो इस लेक्चर को, क्रिएट करो अपना प्लेसेस कंट्रोलर, और अपन मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।